तो तमाम रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में ललन सिंह बोलते हैं सदन में पता चलेगा हम किसके साथ हैं। नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वक्फ बिल पर ललन सिंह की कांग्रेस को नसीहत यहां पर सामने आई है। सदन में पता चलेगा हम किसके साथ हैं। नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ललन सिंह ये बोलते नजर आए हैं। वक्फ बिल पर आपको बताएं जेडीयू की कांग्रेस को ये नसीहत भी सामने आई। वो संसद में हम लोग बताएंगे कि वक्फ पर जेडीयू का क्या स्टैंड है। जेडीयू को और नीतीश कुमार जी को सेकुलरिज्म की परिभाषा कांग्रेस पार्टी से समझने की जरूरत नहीं है। खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे कि वो आपके ही दल के हैं इसलिए नहीं कार्रवाई करेंगे आप? माननीय सांसद महोदय ने, बहुत ही वरिष्ठ सांसद है, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया। हाँ, कन्नौज में ये इंसिडेंट हुआ था और उसके ऊपर तुरंत माननीय अध्यक्ष जी कार्रवाई की गई है और कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ उस इंसिडेंट के रूट कॉज एनालिसिस के बाद में स्टेशन के जो डिजाइन है उसमें भी एक परिवर्तन लाया जा रहा है। वो प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि वहां पे बहुत लंबा स्पैन था बिटवीन दी पिलर्स, तो उस लंबे स्पैन को भविष्य में और किसी और स्टेशन में इतना लंबा स्पैन ना आना पड़े, वो व्यवस्था भी की गई। क्वेश्चन नंबर 445 445 श्री गोविंद कारजोल। श्री गोविंद कारजोल, माननीय मंत्री जी, रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 446 श्री सुनील कुमार। क्वेश्चन नंबर 446 माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष श्री, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उपभोक्ताओं के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं से यह शिकायत आती है कि थंब कई बार नहीं लगने के कारण राशन नहीं मिल पाता है। साथ ही यह मेरा कहना भी है कि राशन डीलरों को गुजरात की तर्ज पर देश भर में मानदेय देने की कोई समान व्यवस्था के लिए सरकार कदम उठाएगी। माननीय मंत्री जी। माननीय तो सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 12 बजे बिल की पेशी होने वाली है। ऐसे में विपक्ष ने भी कमर कस ली है। कार्रवाई की शुरुआत पटल पर यह बिल रख दिया जाएगा, वक्फ संशोधन बिल, जिसको लेकर तमाम तरह का विरोध हमने देखा था। शुरुआत में आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। पेशी से पहले मुस्लिम संगठन लगातार नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, आइए उनसे बातचीत करेंगे। शैलेशानंद जी, यहाँ पर आज वक्फ बिल पेश होने वाला है, पटल पर रखा जाएगा और तमाम तरह का विरोध यहाँ पर देखने को पहले भी मिला था और अब भी देखने को मिल रहा है। चलिए शैलेशानंद जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल ग्लिचेस के चलते कनेक्शन नहीं बन पाया, लेकिन बस कुछ ही देर और 10 मिनट का समय बचा है, जिसके बाद संसद में आज इतिहास बनेगा। आज लोकसभा में पटल पर वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। ऐसे में लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह एनडीए का पलड़ा भारी है। वक्फ बिल को पेश किया जाएगा, उसके बाद इससे पहले लगातार जो पक्ष और विपक्ष के बीच ये चर्चा चल रहा है, मीटिंग चल रही है। लेकिन 12 बजे के बाद जिस तरीके से संसद में बिल को पेश किया जाएगा, उसको लेकर दिल्ली को अलर्ट रखा गया, पूरे देश को अलर्ट पे रखा गया है और खास तौर से जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर भी दिल्ली पुलिस की पूरी नजर बनी हुई है। इस वक्त हम दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में मौजूद हूँ और ये 13 नंबर का रोड कहलाता है, जहां पर मेरे पीछे दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर और शाहीन बाग थाने के तमाम एसएचओ और एडिशनल और
इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन तमाम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंपनी पूरी बुलाई गई है और दिल्ली पुलिस की महिला स्टाफ भी यहाँ पर डिप्यूट की गई है। पूरे इलाके को फ्लैग मार्च किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई भी शरारती तत्व या कोई भी अगर माहौल को खराब करने की कोशिश करता है तो उसके बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी दी जाए और साथ ही किसी तरीके का कोई भी जो बवाल है या कोई हंगामा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली पुलिस लगातार पूरी नजर बनाई हुई है ड्रोन कैमरे से और स्टिल फोटो और वीडियो की भी मदद ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं पूरी तरीके से शील्ड के साथ और यहाँ पर तैनात है और हर एक इक्विपमेंट के साथ है। टीयर गैस की अगर बात करें या फिर दूसरे इक्विपमेंट की बात करें तो दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात है और ये शाहीन बाग का इलाका है और दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि किसी तरीके का कोई भी बवाल हो या आम लोग जो या इस सड़कों से गुजरने वाले हैं या फिर जो शाहीन बाग इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो या किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पे गाड़ी मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी एक जो कंपनी है वो रैपिड एक्शन फोर्स की बुलाई गई है और इस इलाके में जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए। 13 नंबर का ये रोड है और यहाँ पर वक्फ बिल जो कि 12 बजे के बाद कोर्ट जो संसद में पेश होना है उसको लेकर दिल्ली पुलिस हर तरह की सुरक्षा यहाँ पर बनाई हुई है और पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये गाइड भी किया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है कि अगर कोई बवाल होता है तो किस तरीके से निपटा जाएगा। ये 13 नंबर का रोड कहलाता है शाहीन बाग का। रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की जो कंपनी है वो इसको यहाँ पर तैनात किया गया। पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर नजर बनाई हुई। इसके अलावा जामिया नगर का इलाका है वहां पर भी दिल्ली पुलिस अपने कंसर्ट थाने में पूरी तरह से पेट्रोलिंग कर रही है और लगातार दिल्ली पुलिस की जो फ्लैग मार्च है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह की कोई हालात ना खराब हो और लोगों के बीच किसी तरह का कोई पैनिक ना फैले, इसको भी दिल्ली पुलिस इसको अभी पूरा ख्याल कर रही है। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव जी हमारे साथ में मौजूद है। राजीव जी, क्या स्टैंड रहेगा समाजवादी पार्टी का वक्फ बिल आज जब लोकसभा में आएगा? समाजवादी पार्टी विरोध में थी, विरोध में है, विरोध में रहेगी। किसी भी ऐसे संशोधन का, कानून का जो गैर बराबरी और सुरक्षा भेदभाव की नीति को बढ़ावा देता है उसके विरोध में थी और रहेगी। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सर की वक्फ प्रॉपर्टी की जो लूट हो रही थी अभी तक वो लूट बंद हो जाएगी और जो जिन लोगों को अभी तक हक नहीं मिल रहा था, सही लोगों को, गरीबों को, उनको हक मिलने लगे। सबसे पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी जो लूट की बात कर रहे हैं, उनके अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन को लूट कर चाइना गांव बसा लिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? देश के हमारे पुरखों ने जो संपत्तियां बनाई थी उसको लूट कर उद्योगपति मित्रों को दे दिया गया। और लिख कर रख लीजिए, इस बिल के जरिए सरकार जो जमीन कब्जा करेगी कुछ सालों बाद अपने उन्हीं उद्योगपति मित्रों को दे दोगी जिसके लिए कानून ला रहे हैं। राजीव जी, जिनका कहना है कि सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को जमीन देना चाहती है इसलिए वक्फ बिल का कानून लाया जा रहा है। संजय।